पुराने ओक के जंगल की शांत सांझ में दो बिल्कुल अलग दुनिया के जीव रहते थे। रेमी, एक छोटा फुर्तीला चूहा, अपनी रातें झाड़ियों में भागते हुए बिताता था। उसकी मूंछें हर भूले हुए टुकड़े और गिरे हुए बीजों की गंध से फड़कती थीं। वह बचने का माहिर था, परछाइयों के बीच एक परछाई, उसका जीवन खतरे के साथ एक निरंतर नृत्य था। ऊपर सबसे ऊंचे ओक की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर ओरियन, एक शानदार ग्रेट हॉर्नड उल्लू रहता था। उसकी आंखें पॉलिश किए हुए अंबर की तरह जंगल के फर्श को शांत तीव्रता से देखती थीं, कुछ भी नहीं छूटता था। ओरियन रात का निर्विवाद शिकारी था। उसके पंख चांदनी रात के आकाश के खिलाफ एक फुसफुसाहट थे। उसके पंजे तेज और निश्चित थे। उनके रास्ते, हालांकि भौगोलिक रूप से करीब थे, शायद ही कभी ऐसे मिलते थे जिसमें एक हताश पीछा शामिल न हो। रेमी को चांद के खिलाफ ओरियन की ठंडी सिलहूट पता थी, और ओरियन को भूरे रंग के फर का क्षणिक धुंधलापन पता था जो अक्सर उसकी पहुंच से थोड़ा आगे निकल जाता था। यह प्राकृतिक व्यवस्था थी, शिकारी और शिकार। एक विशेष रूप से तूफानी शरद ऋतु की रात, एक भयंकर तूफान जंगल में आया। पेड़ कराह रहे थे, शाखाएं टूट रही थीं, और हवा एक भूखे भेड़िए की तरह चिल्ला रही थी। रेमी अपने आरामदायक बिल से बहुत दूर फंस गया था, बिजली से गिरे एक पेड़ के खोखले में शरण ली। वह कांप रहा था, न केवल ठंड से बल्कि तूफान की कच्ची शक्ति से भी। जैसे ही तूफान रैगिंग, एक अचानक हिंसक झोंका ओरियन के पुराने ओक से एक बड़ी शाखा तोड़ ले गया। उल्लू अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया, अपनी टहनी से गिर गया। उसका पंख गिरते समय एक और शाखा से अजीब तरह से टकराया। वह नम जंगल के फर्श पर भारी पड़ा। उसके बाएं पंख में तेज दर्द हो रहा था। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन एक सुस्त दर्द और उसके पंख का एक अजीब कोण उसे बता रहा था कि वह टूट गया था। घंटे बीत गए। तूफान थम गया। पीछे एक टपकता हुआ शांत जंगल छोड़ गया। रेमी अपने अस्थायी आश्रय से बाहर निकला, सावधानी से हवा को सूंघा। वह अपने बिल की ओर भागने वाला था जब एक बेहोश, दर्द भरी चीख खोखले पेड़ के भीतर से गूंजी। जिज्ञासा, एक खतरनाक विशेषता चूहे के लिए, उसे खींच रही थी। वह धीरे धीरे, सावधानी से पास आया। उसका छोटा दिल धड़क रहा था। अंदर खोखले में, सिकुड़ा हुआ और कमजोर, ओरियन था। एल महान उल्लू, जो आमतौर पर इतना दुर्जेय होता था, छोटा लग रहा था। उसकी आंखें दर्द और निराशा से भरी थीं। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन एक कराह उसके मुंह से निकल गई। रेमी जम गया। यह उसका मौका था। शिकारी असहाय था। वह भाग सकता था, शायद एक गिरा हुआ पंख भी लूट सकता था एक ट्रॉफी के रूप में। लेकिन कुछ ने उसे रोक लिया। ओरियन की अंबर आंखों में कच्ची भेद्यता चौंकाने वाली थी। यह एक शिकारी की नजर नहीं थी, बल्कि संकट में पड़े एक जीव की थी। धीरे धीरे, सावधानी से रेमी पास आया। ओरियन हरकत महसूस करते हुए अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। उसकी अच्छी आंख छोटे चूहे पर टिकी हुई थी। कोई आक्रामकता नहीं थी, केवल एक थका हुआ स्वीकारोक्ति थी। आप घायल हैं, रेमी ने चीखते हुए कहा, अपनी ही आवाज से हैरान था। ओरियन ने पलक झपकाई, एक धीमी, जानबूझकर की गई हरकत। मेरा पंख, उसने कर्कश आवाज में कहा। टूट गया। रेमी के भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। वह, जो शिकार था, अपने शिकारी को देख रहा था, टूटा हुआ और असहाय। मैं एक जगह जानता हूं, रेमी ने पेशकश की, खुद को फिर से हैरान करते हुए। एक छोटी गुफा, ज्यादा दूर नहीं। यह सूख है और अन्य चीजों से सुरक्षित है। उसने अन्य शिकारियों का उल्लेख नहीं किया। ओरियन ने उसे देखा, उसकी आंखों में कुछ अपठनीय चमक रहा था। शायद हताशा या अप्रत्याशित आशा की एक चमक।
उसने एक छोटा, लगभग अगोचर सिर हिलाया। अगले कुछ हफ्तों तक एक असाधारण गठबंधन बना। रेमी जंगल के फर्श के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए ओरियन के लिए जामुन, कीड़े और यहां तक कि कुछ फेंके हुए मेवे भी लाया जो उसे मिले थे। वह उल्लू के लिए उन्हें छोटे टुकड़ों में कुतरता था, जो एक पंख के अक्षम होने के कारण अपने पंजों का उपयोग करने के लिए संघर्ष कर रहा था। ओरियन बदले में ऊपर से जंगल की कहानियां साझा करता था, दूर के पहाड़ों और घुमावदार नदी की ऐसी कहानियां जिनकी रेमी ने केवल सपने देखे थे। जैसे जैसे ओरियन का पंख धीरे धीरे ठीक होता गया, उनके बीच एक बंधन, नाजुक और अनकहा, बढ़ता गया। चूहा, जो कभी केवल भोजन था, एक साथी बन गया। उल्लू, जो कभी आतंक का प्रतीक था, एक विश्वसनीय, हालांकि असामान्य, दोस्त बन गया। आखिरकार वह दिन आया जब ओरियन अपने पंख फैला सकता था। एक हल्की सी कंपन उसकी चोट की एकमात्र याद दिला रही थी। उसने रेमी को देखा, जो घबराया हुआ खोखले के प्रवेश द्वार पर बैठा था। मुझे जाना होगा, ओरियन ने चीखते हुए कहा, उसकी आवाज अपनी ताकत वापस पा रही थी। आकाश बुला रहा है। रेमी को कुछ ऐसा दर्द हुआ जिसका वह नाम नहीं बता सकता था। उदासी? राहत? उसने बस सिर हिलाया। ओरियन हवा में उछला, भोर के आकाश के खिलाफ एक शानदार सिलूट। उसने एक बार, 2 बार चक्कर लगाया, फिर पेड़ों में गायब होने से पहले एक शांत सलामी में अपना पंख डुबोया। रेमी ने उसे जाते हुए देखा, फिर मुड़ा और अपनी दुनिया में वापस चला गया।